हालेलुया। आइए हम वचनों को देखते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार 5 अध्याय, सभी निकालेंगे नए नियम की पुस्तक यूहन्ना रचित सुसमाचार 5 अध्याय, उसका एक पद को हम निकालेंगे। एक पद से हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे। 38 वर्ष के रोगी को चंगा करना। आज हम देखते हैं यहाँ पर जितने भी लोग यहाँ पर आए हैं, कोई भी यहाँ पर तंदुरुस्त या चंगा या खुशहाल व्यक्ति नहीं आया हुआ है। जितने भी यहाँ पर आए हैं, हर एक व्यक्ति, हर एक इंसान नाना प्रकार के रोगों से ग्रसित है और यहाँ पर चंगाई पाने के लिए, शिफा पाने के लिए, आराम पाने के लिए आया हुआ है। तो आज हम देखते हैं कि ऐसे व्यक्ति के बारे में जो 38 साल से रोगी है, 38 साल से रोगों में पड़ा हुआ है, लेकिन उसका विश्वास परमेश्वर के प्रति खत्म नहीं हुआ। वो 38 साल के बावजूद भी वो चंगाई का इंतजार कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया। वो 38 साल गुजरने के बावजूद भी वो चंगाई का वेट कर रहा है, इंतजार कर रहा है। कहता समय कितने भी गुजर जाए, लेकिन मुझको विश्वास है कि यीशु मसीह आज नहीं तो कल एक दिन मुझे चंगा कर देगा। हालेलुया। आज हम लोगों को देखना है इस वचन के द्वारा, क्या मेरा और आपका विश्वास इस व्यक्ति के समान है? क्या मेरा और आपका भरोसा, विश्वास, यकीन उस परमेश्वर पर इस व्यक्ति के समान है कि नहीं है? आज हम वचन के द्वारा देखेंगे और अपने अंदर ये वचन सबसे पहले कहें कि हे प्रभु, सभी लोग बोलेंगे हे प्रभु, आज का वचन मेरे लिए हो। हे प्रभु, आज का वचन मेरे लिए हो। हे प्रभु, आज मैं वचन सुनकर चंगा हो जाऊं, आराम पाऊं, आशीष पाऊं, छुटकारा पाऊं। हे प्रभु, मैंने अपना कान तेरी ओर लगा लिया है। आमीन। आज खुदावन के वचन को ध्यान पूर्वक सुनना है। इस व्यक्ति की स्टोरी के द्वारा आपको अपने अंदर के विश्वास को देखना है, क्या मैं इसके जैसा हूँ कि नहीं। हाँ, वचन को पढ़ेंगे। हालेलुया, हालेलुया। इन बातों के पश्चात यहूदियों का एक पर्व हुआ और यीशु यरूशलेम को गया। हालेलुया। हम यहाँ पर देखते हैं कि दुर्घटना और घटना दोनों इसी में है। एक बार प्रभु यीशु मसीह, वचन में लिखा है, इन बातों के पश्चात यहूदियों का एक पर्व हुआ और यीशु यरूशलेम को गया। हालेलुया। हम देखते हैं कि यहाँ पर एक पर्व है, यरूशलेम में एक पर्व है, एक त्योहार मनाया जा रहा है और वहां पर त्योहार के बीच प्रभु यीशु मसीह भी पहुंच गए। कहाँ गए? यरूशलेम में। कहाँ गए? बार-बार कहाँ गए? यरूशलेम में। और एक त्योहार मनाने के लिए प्रभु यीशु मसीह से यरूशलेम में गए और यरूशलेम में जहाँ पर वो जा रहे हैं, वहाँ का कुछ नजारा कुछ ऐसा है जो हमें बहुत ध्यान से सुनना है। वो नजारा कैसा, यरूशलेम क्या है और यरूशलेम में क्या हो रहा है, आज हम वचन के माध्यम से देखेंगे। हालेलुया। यरूशलेम में भेड़ फाटक के पास एक कुंड है जो इब्रानी भाषा में बैठता सदा कहलाता है। हालेलुया। अभी हम लोग भी चल रहे हैं। आप सभी हम लोग कहाँ जा रहे हैं? कहाँ जा रहे हैं हम लोग? यरूशलेम में। कितने लोग यरूशलेम चल रहे हैं? हाँ, आज यीशु मसीह के साथ हम लोग भी यरूशलेम चल रहे हैं ना। अपना अपना बैग भर लो, सामान रख लो। ध्यान आपके सामान पर, आपकी चीज पर नहीं होना चाहिए, ठीक है? अभी वचन के द्वारा हम लोग भी यरूशलेम चल रहे हैं, ठीक है? यरूशलेम की तैयारी में हम लोग लग गए, अभी उड़ान करने वाले हम लोग, है ना? प्रभु यीशु मसीह पर्व मनाने के लिए यरूशलेम में गए। प्रभु यीशु मसीह पर्व मनाने के लिए, त्योहार मनाने के लिए यरूशलेम में गए और अभी हम लोग भी यरूशलेम में चल रहे हैं। कौन कौन जा रहे हैं यरूशलेम? सभी चल रहे हैं? ओके। आज वचन के द्वारा हम लोग भी यरूशलेम चल रहे हैं। यहाँ वचन में क्या देख रहे हैं? जब यरूशलेम में प्रभु यीशु मसीह पहुंचे और हम लोग भी पहुंच गए हैं, क्या देख रहे हैं वहां पर? क्या है यरूशलेम में? क्या दिखाई दे रहा है वहां पर? अभी अभी पढ़ा गया, आप लोग अपनी आंखों से देखिए, मन की आंखें खोलें। के पास एक कुंड। हाँ, यरूशलेम में भेड़ फाटक के पास एक कुंड है। हालेलुया। कौन कौन देख रहा है कुंड को?
ऐसा फीलिंग करो अपने अंदर, ऐसा महसूस करो कि मैं भी यरूशलेम आ गया हूँ और मुझको कुंड दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है। यीशु मसीह जहाँ पर आया हम भी आए हैं। हालेलुया। इस वचन को ऐसे सुने लगे कि तुम भी उस घटना को अपनी आंखों से देख रहे हो। हालेलुया। यरूशलेम के पास क्या है? एक कुंड है। यरूशलेम में भेड़ फाटक के पास एक कुंड है। एक भेड़ का फाटक है। भेड़ का फाटक मतलब भेड़ वो चरने वाला नहीं, भेड़ फाटक, उस कुंड फाटक का नाम रखा गया। हालेलुया। जैसे कहीं कहीं फाटक पे नाम लिखा रहता है। अभी गुलशन भाई के घर पे जाओगे तो वहां पर एक बड़ा सा गेट बना है, वहां पर भी नाम, उसका नाम क्या है? संग्रामी सेनानी। अब देखिए इनके गांव में जब रास्ता जाओगे तो वहां एक बड़ा फाटक बना हुआ है जिसका नाम लिखा है संग्रामी सेनानी। तो वहां कोई संग्रामी तो था नहीं, ना सेनानी था, लेकिन नाम पड़ा है। वैसे ही इस कुंड के पास एक बड़ा सा फाटक है। और फाटक पर क्या लिखा हुआ है? क्या लिखा हुआ है? भेड़। अब फाटक पे पहुंच गए कि नहीं आप लोग? पहुंच गए बहुत जल्दी, किसी का टिकट नहीं लग रहा है। आओ चढ़ी जाओ रब दे प्यारे, गड्डी चली ये सुनाम दी। आओ चढ़े जाओ रब दे प्यारे, गड्डी चली ये सुनाम दी। हालेलुया। आज बचन की गाड़ी पे बैठना है हम लोगों को। आज गाड़ी यीशु मसीह के नाम से चल रही है और हम लोग भी यरूशलेम पहुंच गए हैं। हालेलुया। जिसका कोई किराया नहीं लगेगा, जहाँ ना कोई जात पात है, ना कोई भेदभाव है। हालेलुया। उस गड्डी पीछे नहीं के रोड़ा जाता पाता था। हालेलुया। यह ऐसी गाड़ी है जिसमें जात पात का कोई रोड़ा नहीं है। प्रभु सबको बुला रहा, आ जाओ मेरी गाड़ी में बैठ जाओ। हालेलुया। हालेलुया। जोरदार ताली बजाएं परमेश्वर की महिमा के लिए। ऐसी गाड़ी है। और वचन क्या कह रहा है? भेड़ फाटक के पास एक कुंड था। एक बड़ा सा भेड़ फाटक है और जब फाटक से अंदर जाते हैं तो बगल में क्या दिखाई दिया? बड़ा सा। गुलशन के घर जाओगे, बड़ा फाटक है, अब फाटक के अंदर घुसोगे तो बगल में क्या दिखाई देगा? नहीं, ऊपर लिखा है, जो लोग उन्हीं को मालूम है। क्या दिखाई देगा? भट्ठा नजर आएगा। हालेलुया। ये भी सोच रहे क्या है? हालेलुया। जब उस फाटक से अंदर घुसोगे, बगल में ताकोगे तो बहुत बड़ा भट्ठा नजर आएगा जहाँ ईंट बनता है। आपको मैं पूरा बताना चाहती हूँ यरूशलेम के बारे में। वैसे ही हम लोग जैसे ही फाटक से घुसे हैं तो बगल में क्या दिख रहा है? बड़ा सा कुंड दिखाई दे रहा है। ऐसा लग रहा है कि लगता है यरूशलेम दूसरे के घर ही है। हालेलुया। आगे पढ़ेंगे थोड़ा सा। एक बड़ा सा कुंड है जो इब्रानी भाषा में बैता सदा कहलाता है। उस कुंड का नाम क्या है? हाँ, इब्रानी भाषा में वो बैत सदा कहलाता है। आगे कुछ अब वहाँ पर और हम देखेंगे। हाँ, उसके 5 ओसारे हैं। उस कुंड के पास कितने ओसारे हैं? 5 ओसारे हैं। कुंड बीच में है, चारों तरफ क्या है? ओसारा बना हुआ है और चारों तरफ जो ओसारा बना हुआ है उसमें ऊपर से छप्पड़ मारी गई है और बीच में जो कुंड है वो खुला हुआ है। हालेलुया। आगे इनमें बहुत से बीमार, अंधे, लंगड़े और सूखे अंग वाले पानी के हिलने की आशा में पड़े रहते थे। हालेलुया। और जो औजारा बना हुआ है चारों तरफ, उसमें क्या है? बहुत सारे, क्या लिखा हुआ है? बीमार लोग थे। हालेलुया। लिखा है उसके 5 ओसारे हैं, इनमें बहुत से बीमार, अंधे, लंगड़े और सूखे अंग वाले पानी के हिलने की आशा में पड़े रहते थे। हालेलुया। उस ओसारे में कितने लोग बैठे थे?
बहुत लोग बैठे थे, कोई गिनती नहीं है। वहाँ पर बहुत से बीमार, अंधे, लंगड़े, सूखे अंग वाले पानी के हिलने की आशा में पड़े रहते थे। हालेलुया। और क्योंकि नियुक्त समय पर परमेश्वर के स्वर्गदूत कुंड में उतरकर पानी को हिलाया करते थे। हालेलुया। बाइबल बता रहा है यहाँ पर, क्योंकि सही समय पर, नियुक्त समय पर परमेश्वर के स्वर्गदूत लोग पानी में उतर जाया करते थे। हालेलुया। स्वर्गदूतों का उतरने का एक समय होता है, हमेशा नहीं उतरेंगे, हमेशा हमारे बीच नहीं रहेंगे, एक समय होता है। वो जैसे हवा चलती है, अचानक में हवा आई और चली गई, महसूस होता ना कि अरे बहुत तगड़ी हवा आई थी, हिला उला कर चली गई। हमेशा चलती हवा एक ही बार में आएगी, किधर से आई चली गई पता नहीं लगता। वैसे पवित्र आत्मा बार बार नहीं, एक ही बार आएगा और चंगा करके चला जाएगा। हालेलुया। एक ही बार में आएगा, जबकि आप लोग उस समय को, उस घड़ी को नहीं जानते वो कब आ रहा है। अगर सब कोई जानता तो उसी समय सबके सब तैयार हो जाते, सबके सब उसे छूना चाहते, सबके सब उसको पकड़ना चाहते, लेकिन किसी को समय निर्धारित पता नहीं है। अगर बाइबल बताता है वो समय को स्वर्गदूत भी नहीं जानते कि प्रभु यीशु कब आएंगे, तो हम और आप कैसे जानेंगे। हालेलुया। उस कुंड में भी पवित्र आत्मा उतरता था। उस कुंड में जब पवित्र आत्मा उतरता था और जो भी कोई पहले पानी में कूदता था वो चंगा हो जाता था। जो पहले जाता था, पहले जाने का मतलब परमेश्वर में लीन हो जाता था, परमेश्वर में बिल्कुल खो जाता था, परमेश्वर में लिपट जाता था, परमेश्वर के ध्यान में खो जाता था और उसको सच्चे हृदय से उसको पुकार लेता था। अगले संडे आप लोगों ने वचन सुना, प्रभु यीशु मसीह जब जा रहे थे, 5000 से भी ज्यादा लोग प्रभु यीशु मसीह के साथ चल रहे थे। कितने लोग सुने थे? क्या वचन था अगली बार? अंधे की आंख खुली है। हालेलुया। हम वहां पर भी देखे 5000 लोग यीशु मसीह के साथ थे। 5000 के होते हुए भी चंगाई बस एक ही पाया। कौन? कांदा उसके साथ था, प्रभु के साथ, प्रभु को जानता था, प्रभु से पहले कभी मुलाकात हुई थी, लेकिन चंगाई वो पा गया। जो प्रभु यीशु मसीह के साथ बड़े दिन से चल रहे थे, 5000 से भी ज्यादा लोग थे, रोटी भी खाते थे, पानी भी पीते थे, वचन भी सुनते थे, संगति भी करते थे, लेकिन चंगाई नहीं पाए। जानते थे पर मानते। आज भी लोग कहते हैं हम भी यीशु को जानते हैं। तो हमने क्या देखा? कुंड के पास बीमार, अंधे, लंगड़े और सूखे अंग वाले आकर बैठे थे और वो क्या कर रहे थे? इंतजार कर रहे थे। हालेलुया। वो इंतजार किसका कर रहे थे? आप लोग यहाँ पर किसका इंतजार कर रहे हैं? हाँ, नहीं सुनाई दिया क्या? कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ। क्या? एक साथ बोलेंगे क्या? हाँ, कोई कहता है यीशु मसीह, कोई कहता प्रभु का, कोई कहता परमेश्वर का, कोई नहीं, तीनों एक ही है। हालेलुया। हालेलुया। तो बाइबल बता रहा है लोग इंतजार कर रहे थे, इंतजार कर रहे थे जब पवित्र आत्मा आएगा तो उनको चंगा करेगा, पवित्र आत्मा आएगा वो चंगा करेगा। लेकिन जो लोग तैयार रहते थे, अपनी कमर कस के अपने आप को तैयार रखते थे, वो निगाह रखते थे कब आएगा, कब आएगा पवित्र आत्मा, कब आएगा। वो तब तक किसी को ताकते नहीं थे, इसको नहीं ताका, उसको नहीं ताका, बस पवित्र आत्मा आने का टाइम हुआ और दौड़ कर जाकर कूद जाते थे। हालेलुया। हालेलुया। वो इधर नहीं देखते थे, उधर नहीं देखते थे कि ये भाई तो नहीं दौड़ रहा है, वो भाई तो नहीं दौड़ रहा है, वो हमें दौड़ जाए, अरे मैं कहीं पीछे न जाऊं, ऐसा उसके माइंड में नहीं होता है। कोई जाए या ना जाए, मुझको तो जाना है। हालेलुया। मुझे दौड़ते हुए छूना है प्रभु को। हालेलुया। मुझे दौड़ कर प्रभु को छूना है, तब मैं चंगा। छू लेना आज उसे पूरे ईमान से,
छू लेना आज उसे पूरे ईमान से, मिलेगा आराम तुम्हें यीशु जी के नाम से, यीशु जी के नाम से, यीशु जी के। आज अगर आप कुंड में आए हैं, बैठे इंतजार करें अपनी बीमारी अपने दुख को लेकर के, तो प्रभु को छूने के लिए हाथ बढ़ाएं। छू लेना आज उसे पूरे ईमान से, छू लेना पूरे ईमान से, मिलेगा आराम तुम्हें यीशु जी के नाम से, 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 यीशु जी के नाम से। देखो उसने ताकत लगाया है, देखो उसने ताकत लगाया है, उतर आया मेरा यीशु, उतर आया है, उतर आया मेरा यीशु, उतर आया है। पाक रूप का पहरा यहाँ छाया है, पाक रूप का पहरा यहाँ छाया है, उतर आया मेरा यीशु, उतर आया है, उतर आया मेरा यीशु, उतर आया है, उतर आया मेरा यीशु, उतर आया है। हालेलुया। हमारा यीशु जब उतरेगा, वो यहाँ काला गोरा जात पात अमीर गरीब नहीं देखेगा। जब पवित्र आत्मा उतरता है तो किसी को अमीर गरीब या जात पात भेदभाव नहीं देखता, बल्कि जो उसे ईमान से छूता है वो उसे चंगा कर देता है। हालेलुया। चंगाई उड़ रही है, उसे पकड़ना है, चंगाई बरस रही है, उसे पकड़ना है। चंगाई आपके पास है, पर आप चंगाई को देख नहीं रहे हैं। वहां सभी लोग बैठकर इंतजार कर रहे थे, कहते कब पवित्र आत्मा उतरेगा तो मैं कब उसे छूऊंगा। जब यहाँ वर्शिप होती है, पवित्र आत्मा, मैंने कहा बार बार नहीं आता है, वो कब आ जाएगा। कई बार वो वचन नहीं आ जाता है, वचन चल रहा है, कोई बहन ने कोई भाई ने सच्चे दिल से वचन को सुना है, ध्यान लगाकर सुन लिया और वचन उसके दिल को छू गया और वो पवित्र आत्मा से तुरंत भर जाएगी। हालेलुया। और उसको तुरंत चंगाई मिल जाएगी। हालेलुया। कई बार आप वर्शिप में खड़े हैं, वर्शिप में खड़े हैं, आप पूरी तन मन से पूरी आराधना कर रहे, खुदा की ओर ताक रहे हैं, देख रहे हैं, इधर नहीं देख रहे, उधर नहीं देख रहे हैं। वर्शिप का कोई भी एक लाइन आपके दिल में जाकर बस गया और आपके दिल में ऐसा छुएगा, आप तुरंत आत्मा में भर जाएंगे और आपका रोग खत्म हो जाएगा। हालेलुया। पवित्र आत्मा उतरता है तो बताकर नहीं, दिखाकर नहीं। मेरे प्रियो, आज भी पवित्र आत्मा हमारे बीच उतरता है, लेकिन लोग उसे छूते नहीं हैं। आगे। हालेलुया, हालेलुया। पानी हिलते ही जो कोई पहले उतरता वह चंगा हो जाता था। पानी हिलते ही, जैसे ही पानी हिलता था वैसे ही सब लोग बैठकर इंतजार करते थे, सब लोग लाइन लगा रहते थे और जो पहले दौड़कर जाता उसे छू लेता था वो चंगा, जो पहली डुबकी लगाता था वो चंगा हो जाता था। मेरे प्रियो, बाइबल बताता है प्रभु यीशु मसीह ने कई ऐसे बीमारों को चंगा किया। भीड़ में लोग चंगाई नहीं पाए, लेकिन प्रभु यीशु मसीह को कुछ लोग ऐसे थे जो छू करके चंगे हो गए। हालेलुया। 12 साल की रोगन के बारे में हमने सुना। 12 साल की रोगन वो प्रभु यीशु को नहीं जानती थी, ना कभी चर्चा सुनी थी, ना कभी उससे मुलाकात हुई थी। 12 साल से लहू बह रहा था, अपना सारा पैसा, सारा धन इलाज में लगा दिया उसने, अपना सारा सोना चांदी रुपया पैसा बेच कर उसने इलाज में लगा दिया। बदले में उसको क्या मिला? कुछ भी नहीं। बदले में उसे चंगाई नहीं मिली, आराम नहीं मिला, थक गई और हार गई।
और लोगों ने उससे रिश्ता रखना भी छोड़ दिया, क्योंकि वो बीमारी इतनी भयानक थी कि लोग कहते कहीं ये बीमारी हमें भी ना लग जाए। मगर वचन कहता है एक रोज ऐसा समय आया, 5000 की भीड़ है। बाबू सीधे बैठो, सीधे बैठो। हालेलुया। 5000 की भीड़ में कोई चंगाई नहीं पाया, लेकिन प्रभु यीशु मसीह की चर्चा सुन करके 12 साल की रोगन ने विश्वास किया, मन में विश्वास किया, अगर मैं प्रभु यीशु मसीह के कपड़े को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी, अगर मैं कपड़े को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। और उसने प्रभु यीशु मसीह का कपड़ा पीछे से आकर छुआ, उसका पल्ला छुआ और वो चंगी हो गई। हालेलुया। यीशु जी तेरा पल्ला छू के चंगी हो जाऊंगी, ओ यीशु जी तेरा पल्ला छू के चंगी हो जाऊंगी। थक गई मैं, हार गई मैं, थक गई मैं, हार गई मैं, अपने रोगों से हार गई मैं, अपने रोगों से हार गई मैं। अब मैं न किसी के पास जाऊंगी, अब मैं न किसी के पास जाऊंगी। यीशु जी तेरा पल्ला छू के चंगी हो जाऊंगी, यीशु जी तेरा पल्ला छू के चंगी हो जाऊंगी। तेरा पल्ला छू के, पल्ला छू के, पल्ला छू के, पल्ला तेरा पल्ला छू के, पल्ला छू के, पल्ला छू के, यीशु जी तेरा पल्ला छू के चंगी हो जाऊंगी। यीशु जी तेरा पल्ला छू के। हालेलुया। मुझे थोड़ा साइड बैठ जाओ आराम से, उसको बजाने दिक्कत हो रही ना, सीधे बैठो। हालेलुया। कहती है प्रभु मैं बहुत जगह गई, मैं थक गई, हार गई, सारा पैसा खत्म हो गया, मगर अब मैं किसी के पास नहीं जाऊंगी। यीशु जी बस तेरा पल्ला छू के चंगी हो जाऊंगी। हालेलुया। आज हमें विश्वास करना है, यकीन करना है, भरोसा रखना है कि यीशु मसीह मुझे स्वयं चंगा करेंगे। हालेलुया। प्रभु यीशु मुझे खुद आकर चंगा करेंगे। जीसस सक्सेसफुल डॉक्टर है। हालेलुया। तो मेरे प्रियो यीशु मसीह हमारा डॉक्टर है, डॉक्टर है वो। लेकिन डॉक्टर के पास जब जाओगे तब तो चंगे होगे, और डॉक्टर की दवा को खाओगे तो चंगाई कैसे मिलेगी? डॉक्टर ने आपको दवा दिया समय समय से खाने के लिए, कहता है मेरे बेटे मेरे बेटी ये दवा को लीजिए और इसको तीनों टाइम खाइए, समय समय से खाइए और परहेज करिए, तुम चंगे हो जाओगे। लेकिन डॉक्टर ने तो हमको दवा दे दिया और हम खाते ही नहीं है। समझ में आ रहा है? प्रभु यीशु मसीह ने हमें कौन सी दवा दिया है? कौन सी दवा है? वचन। परमेश्वर का वचन ऐसी दवा है कि एक खुराक में ही तुम चंगी हो जाओगे। हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह ऐसा डॉक्टर है और ऐसी दवा देता है, हमें खुराक में ही चंगाई पा जाते हैं। तो जब दूसरा खुराक खाएंगे तो, और तीसरा खाएंगे तो रोग हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। हालेलुया। कितने लोग रोज दवा खाते हैं? दवा खाते हैं ईमानदारी से, वचन की दवा, प्रभु के वचन की दवा कौन कौन खाते हैं? चलो, सुबह कितने लोग खाते हैं? सुबह के समय चलो कुछ लोग हैं, दोपहर को कुछ लोग, रात को ज्यादा खाने वाले हैं, सोना होता है ना इसलिए। हालेलुया। तो अगर आप सुबह शाम दोपहर इस दवा को निरंतर टाइम टेबल से खाएं, जिसे दवा डॉक्टर देता हम टाइम से खाते हैं और परहेज करते हैं तो चंगाई पाते हैं, वैसे प्रभु के वचन को सुबह शाम दोपहर पढ़ें, एक एक पन्ना पढ़ें, तो भी आप एक दिन पूरी बाइबल पढ़ डालेंगे। हालेलुया। और आपका पूरा रोग खत्म हो जाएगा। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह सक्सेसफुल डॉक्टर है। लोग कुंड के पास इंतजार कर रहे थे चंगाई का, पवित्र आत्मा उतरता था, जो पहले कूदता था वो क्या हो जाता था? हाँ, चंगा हो जाता था और
चाहे उसकी कोई भी बीमारी क्यों न हो। चाहे उसकी कोई भी बीमारी क्यों ना हो। बीमारी बड़ी नहीं है। मैं कहना चाहती हूँ आप लोगों को लगता है मेरी ये बीमारी है शायद यीशु में ठीक नहीं होगा, मेरी ये बीमारी है शायद यीशु में ठीक नहीं होगा, मेरी ये बहुत बड़ी बीमारी है शायद यीशु में ठीक नहीं होगा, मुझे कैंसर है मैं ठीक नहीं हो सकता हूँ क्योंकि मुझे कैंसर है। कैंसर तो जानलेवा होता है, यीशु मसीह नहीं ठीक कर सकता है। कई लोगों को लगता है मुझे हार्ट हो गया है और हार्ट का इलाज प्रभु यीशु मसीह नहीं कर सकता है। कई लोगों को लगता है मुझको शुगर हो गया है और मुझे यीशु मसीह चंगा नहीं कर सकता है। कई लोगों को लगता है मैं अंधा हो गया हूं, अब यीशु मसीह ठीक नहीं करेगा। कई लोगों को लगता है मुझे पैरालाइज हो गया है, मैं ठीक नहीं हो सकता हूं। लेकिन यीशु मसीह कहता है कि चाहे तुम्हारी कोई भी बीमारी क्यों ना हो, मेरे पास आओ, मुझे विश्वास से छुओ, मैं तुम्हें चंगा कर दूंगा। अब विश्वास नहीं है तो मैं खड़ा भी कर सकती हूँ जो यहाँ पर चंगे हुए हैं। हालेलुया। माता जी खड़े हो जाए, खड़े जाओ माता जी, जोरदार ताली बजाएंगे माता के लिए। तो माता जी इनका घर बिलारी है, बिलारी सेमरी सोड़ई मंझारी के पास जो पड़ता है। और ये माता जी इनकी बेटी का घर पासीपुर में है। जो हरकेश भाई है ये उनकी सास है। माता जी को ऐसी ऐसी बीमारी थी कि सब डॉक्टर फेल हो गए थे। हाँ, आजमगढ़ से अतरौलिया से लेकर लखनऊ से तब सभी डॉक्टरों के पास ये गई हैं और इनको हार्ट प्रॉब्लम हो गया। बचदानी इनकी नीचे इस 42 उम्र में, और इनको अंदर इतनी बीमारी थी डॉक्टर इनको बताने से डर रहे थे कि कहीं ऐसा ना हो कि ये तो ऐसे ही खत्म हो जाएंगे। और जब सब डॉक्टर जवाब दे दिए इनको ऑपरेशन में, हार्ट ऑपरेशन में लेकर चले गए। और हार्ट का ऑपरेशन होने के लिए जब इनको बेड पर लेटाया गया, ये माता जी लेटने गई, कहती है परमेश्वर चाहे तू मार दे चाहे जिला दे, मैं तेरे सहारे हूँ। और माता ने जब प्रार्थना किया लेट करके, और प्रार्थना किया, जब डॉक्टर आया दोबारा जब चेक किया, कहता इसको नो ऑपरेशन, इसे तो प्रभु यीशु ने चंगा कर दिया। इसको ऑपरेशन नहीं होगा, इसका सब कुछ नॉर्मल आ गया है। हालेलुया। प्रभु ने ऑपरेशन से बचा लिया और इसके सारे बीमारी प्रभु ने खत्म कर दिया। बहुत सारी बीमारी इसके ऊपर थी। इनकी बेटी पूरा रिपोर्ट रखी हुई है और मैं चाहूंगी तो कभी इनका रिपोर्ट मंगा करके आप लोगों सामने मैं जिंदा गवाही दिलाऊंगी। आज ये बेटी हंस रही है देखिए, और इनके बिलारी में तो शोर हो गया, गली गली गांव में शोर हो गया। कहते लोग अरे फलनवा तो अगर मेहरारू मर गए, फलनवा के मेहरारू। पूरा गांव के लोग सोचे तो अब लाश लेखो ना लोग लेके आई, साथ पूरा मिला करके शोर हो गया। उसकी माँ खत्म हो गई है, उसकी पत्नी खत्म हो गई। तो जब इनका नाती दुकान खोला बैरमपुर में तो हम लोग गए उद्घाटन करने। ये माता जी वहीं आई और इनके जब ससुराल वाले इनके घर के लोगों को बुलाया गया, गांव वालों को, तो सब कहते अरे वो तो मर गए थे, तो दुकान तो उद्घाटन करो, तो दुकान खोला बैठो। और जब गांव वाले आए कहते अरे इनने खुशी धैले, माई मर गए खुशी धैले। तो जब माता जी को इनके नाती ने मोटरसाइकिल पर बिठाया, कहते चल नानी, जिसने जिसने तुझको बोला है कि तू मर गई है उनके सामने तुझे लेकर चलते हैं। हालेलुया। और माता जी को मोटरसाइकिल पर बिठाकर पूरे गांव में घर घर घुमाया गया, घर घर सब कहा तू तो मर गया लालू, कहती जगह साथ यीशु मसीह कब मरी ना सकला। हालेलुया। हम में तो मर गया लानी, लेकिन यीशु हमको जिंदा कर दिया है। हालेलुया। लेकिन ये बहन ने 60 पूरा में अकेले जाकर प्रचार कर डाला है। हालेलुया। ये बहन ने अकेले 60 पूरा में प्रचार कर दिया कि मेरा यीशु ने मुझे जीवन दिया है। हालेलुया। मैं ऑपरेशन से उतर गई हूँ। हालेलुया। एक्सीडेंट से बच कर आ गई हूँ। हालेलुया। मेरी बचदानी भी ठीक हो गई। हालेलुया। मेरा सब कुछ खत्म हो गया। सारे गांव के लोग इसका मुंह देखने लगे, कहते हो यीशु कौन है जो इसको चंगा कर दिया है। आज मैं और आप अगर विश्वास करें माता की तरह, वो पढ़ी लिखी नहीं है माता, लेकिन विश्वास की पक्की है, तो बिलारी से पैदल चली जाती है। एक भी संडे मिस नहीं किया उसने, एक संडे मिस नहीं किया उसने।
कुछ भी हो जाए, कहती कुछ भी हो जाए लेकिन मैं प्रभु का भवन नहीं छोड़ूंगी। हालेलुया। और भी एक बहन जिसको कैंसर हो गया, जो हमारे दीदीपुर चर्च में आते हैं, वकील की पत्नी है, भैया को मालूम है, कितने लोग पता है, रुचि, जूली की मम्मी, कामली की मम्मी बीरपुर में आती हैं, उसको कैंसर हो गया। और जब वो प्रभु में नहीं आती थी तो उसकी बेटियां आती थी, अगर वो कहती मम्मी चलना साथ में, तो कहते अरे नहीं नहीं हमको नहीं जाना यीशु मसीह को मानने, हम नहीं उसको मानेंगे, हम ठीक है, क्योंकि वकील उसका आदमी था। बीरपुर में आप जाएंगे पता कर सकते हैं। तब वो कभी चर्च नहीं आती थी, कभी प्रभु का नाम नहीं लेती थी। और जब आज के 3 साल पहले उसको कैंसर हो गया, जब कैंसर हो गया सब डॉक्टर ने जवाब दे दिया, उसके माइंड में, सर में उसको ट्यूमर हो गया, सब डॉक्टर ने जवाब दे दिया, कहते अब ये बचेगी नहीं। तब कहावत ने हारे में गधाओं दाता कह पड़ा। तो जब सब डॉक्टर जवाब दे दिए कभी ये बच नहीं सकती है क्योंकि इसके सर में ट्यूमर है, तो उसके बाद तब वो चर्च आना शुरू कर दी, चर्च आना शुरू कर दी। प्रेयर 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 के द्वारा आज 3 साल गुजर गए, फिर भी वो जिंदा और सही सलामत है। हालेलुया, हालेलुया। और यहाँ पर ऐसे कितने लोग हैं जिसको शुगर था, शुगर था, डॉक्टर बोलता है इसको शुगर है, लेकिन जीसस ने उसके शुगर को खत्म कर दिया है। पहला तुम्हारा जो ही है, खड़े हो जाओ। आज के 1 साल पहले जोन का हम लोगों ने जांच करवाया, जब मैं बाथरूम जाती थी उसमें चींटियां लग जाती थी, जब जाती चींटियां लग जाती थी तो मैं रोज कहती थी किसी को शुगर है, किसी को शुगर है। दया तो उनको टेंशन हो गया कहीं मुझे को तो नहीं है, हमको बिना बताया शुगर है, सुध भाग गए जांच करवाने, ये गुलशन ने भी जांच करवा लिया, फिर होता किसको शुगर है, सबको टेंशन हो गया कि हमको हो गया, हमको हो गया है। करते करते फिर अंत में हमने कहा, एक दिन जॉन की पूरी जो निक्कर थी उसके में इतनी चींटियां थी, वो नहा करके उतार के रखा कि चींटी बटुल गई। तो हम लोगों ने कहा बस करो, अब इसी को शुगर है। फिर इसको तुरंत ले गए जांच करवाए, और जब जांच करवाए तो उसको बहुत तगड़ा शुगर था, उस समय बहुत ज्यादा था, और इतना तगड़ा था हम लोगों को टेंशन हो गया, इतनी उम्र में इसको शुगर कहाँ से आ गया। और सच मुझे जहाँ बाथरूम करता वहाँ चींटियां आ जाती थी, हम लोग बहुत ज्यादा दुखी हो गए, परेशान हो गए। तो कोई कहता आलू मत खाना, कोई कहता चावल मत खाना, कोई कहता मिठाई मत खाना, चॉकलेट मत खाना। तो बच्चा फिर गुस्से में कहता अब हम कुछ ना खाए, कहा खाए तब कुछ ना खाए, गुस्सा हो जाता तो कहता कुछ ना खाए। एक चोरी चोरी रोटी ले जाकर बक्से में खाता था, बुढ़िया दिन बन जाता था, तो हम लोग डांटते तो कहता हमें खाना मत डालोगा। तो हम लोग को भी दुख होता कि बच्चा है, कितना समझाए इसको, खाएगा नहीं, अभी इसका तो खाने का उम्र है। फिर हम लोगों ने उपवास के इसलिए प्रार्थना किया, सांची रख के प्रार्थना किया, क्योंकि हम लोगों को टेंशन हो गया कि अभी से खाना छोड़ देगा तो कैसा होगा। फिर एक दिन मेरे मन में आया क्या चलो हम चलते हैं हृदय चौहान के पास। और जब हम लोग इसको हृदय चौहान के पास ले गए, जब डॉक्टर इसको देखा, एक ही आंख देखा, हंस के कहता कौन कहता है इसको शुगर है, तो डॉक्टर बोलता है इसको शुगर है। इसका बाथरूम, इसका सब कुछ टेस्ट हुआ, ब्लड टेस्ट हुआ, सब कुछ हुआ। और उसने हमें डॉक्टर ने पहले बोला, कैसे जा तो रहे हो, मतलब इसका जांच कराओ, उसको कुछ नहीं निकलेगा। मैं विश्वास के साथ कहता हूँ उसको कुछ नहीं निकलेगा। और गुलशन ने भी बोला तो जा तो अगर तेरे शुगर ना निकले तो हम मिठाई खिलाएंगे, राजभोग खिलाएंगे। इसके मन में लड्डू फूट रहा है कि राजभोग मिलेगा अभी, और उधर रो रहा है मम्मी निकले ना, निकले ना। जब जांच हुआ, सब कुछ हुआ, मैं खुदा का लाख लाख धन्यवाद करती हूँ। जब सारी जांच हो गई, रिपोर्ट आया, डॉक्टर हृदय चौहान कहते इसको कोई शुगर नहीं है। हालेलुया, कोई शुगर नहीं है। और तुरंत डॉक्टर ने इनको ला करके चॉकलेट दिया, कहते हैं बेटा चॉकलेट खा, तो भी खा, पता नहीं कितने दिन हुए तुझे मीठा खाए। और जब घर पर आए तो गुलशन से कहते भैया हमके राज भगवान आ देवा। तो उस समय गुलशन खुशी के मारे गए दुकान पर खरीदने, मिलवा नहीं किया। तो हमारी भतीजी है बोनी, फिर से तुरंत लाकर इसको रसगुल्ला खिलाई, और ये तुरंत मीठा खाया और आज तक ठीक है। हालेलुया। तो परमेश्वर कुछ भी कर सकता है, हमारे रोगों को खत्म कर सकता है, लेकिन कब करेगा? विश्वास के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा, धीरज के द्वारा। अक्ताना नहीं है ये ना कि आज 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, चलो थोड़ा घर घुमाते हैं, क्या पता अगली बार तुम्हारा ही नंबर रहा होगा। बैठ जाओ, बैठ जाओ।
है ना, कि आज गए जा रहे हैं, देखो चंगाई मिलती तो ठीक है, नहीं तो एक हफ्ता बाद तो अब आएंगे। हाँ? एक बार आए, 2 बार आए, 3 बार आए, अभी तो आराम नहीं लग रहा है, दर्दिया तो वैसे ही है। प्रार्थना करें, चेक करें दर्द खत्म हुआ कि नहीं, पथरी गायब हुई कि नहीं, अभी लगता है यहाँ दर्द, अभी पथरी यहीं पड़ी है, तो फायदा तो नहीं हो रहा है, चलो अगली बार आकर देखते हैं। 2 बार, 3 बार, 4 बार चेक कर रहे हैं, बार बार दबा दबा कर, ठीक हुआ कि प्रार्थना नहीं कर रहे हैं बल्कि चेक कर रहे हैं। प्रार्थना करो, फिर अरे 2-3 बार से आ रहे, पैसा भी लग रहा है, टाइम भी लग रहा है, कुछ आराम नहीं हो रहा, जाने तो छोड़ो, अब अगली बार नहीं आएंगे। क्या पता अगली बार ही आपकी चंगाई रखी गई थी हमें, क्या पता उसी बार आपका नंबर था, आप नंबर में खड़े थे लेकिन नंबर से हटकर यहाँ चले गए और आपका नंबर पे कोई और आकर खड़ा हो गया। आप टिकट दिलवाने जाते होंगे, लाइन में खड़े हैं 15, या पैसा निकालने बैंक में जाते हैं, आप लाइन में खड़े होते, लंबी लाइन, जब लंबी लाइन है तो जी घबराता है, पता नहीं कब हमारा नंबर आएगा। आगे होते थोड़ा सा, आगे होते थोड़ा सा, और जैसे ही 2-4 लोग बसते करते जाते तब तक पानी पीकर आ जाते हैं, और जैसे निकला वैसे हमारे पीछे वाला आगे होकर के आशीष लेकर चला गया, टिकट लेकर चला गया। आज मेरे प्रियो, परमेश्वर की लाइन में भी आप लोग खड़े हो, चंगाई की लाइन में खड़े हो, लाइन से हटो मत, तब तक खड़े रहो जब तक तुम्हें जवाब मिलता नहीं है, जब तक उत्तर ना मिले तब तक खड़े रहो, अरे रहो, हालेलुया, क्योंकि जवाब देने वाला बैठा हुआ है, वो नहीं हटता है, वो अपनी कुर्सी पर बैठा हुआ है, हम ही लोग हैं जो इधर से उधर, उधर से उधर हो जाते हैं, इसलिए ब्लेसिंग चली जाती है। लेकिन हम देखते हैं वहां पर एक ऐसा व्यक्ति है, बहुत लोग आए, बहुत लोग चले गए, पर एक ऐसे व्यक्ति के बारे में जानेंगे जिसने कभी भी अपना ध्यान इधर उधर नहीं किया। आगे वहाँ एक मनुष्य था जो 38 वर्ष से बीमारी में पड़ा था। हालेलुया। वहाँ पर, कहाँ पर कुंड कहाँ था? हाँ, बतलाऊं कहाँ से आ गया, इसीलिए कहते हैं ध्यान रखिए, दुर्घटना कुंड कहाँ है? यरूशलेम में। कौन से माता के पास? हाँ, अभी आप पहुंचे हो, भूल मत जाना, अगर कहीं रास्ता भटक जाओगे तो कौन रास्ता बताएगा? यरूशलेम में खड़े रहना, फाटक को देखते रहना, कुंड में ही रहना, कहीं बाहर मत जाना, भूल भुलैया हो जाओगे अभी, ठीक है? अभी कुछ लोग भूल भुलैया में चले गए, भैया बतलाऊ चले गए, हालेलुया। तो बाइबल क्या कह रहा है? वहां पर एक मनुष्य था जो 38 वर्ष से बीमारी में पड़ा था, हालेलुया। उस कुंड के पास नाना प्रकार के रोगी तो थे ही, और भी इंतजार कर रहे थे कि कब पवित्र आत्मा उतरेगा, मैं कब ठीक होकर जाऊंगा। लेकिन वहां पर एक विशेष व्यक्ति की बात की जा रही है, एक ऐसा व्यक्ति जो 38 साल से रोगी है, हालेलुया। 38 साल, 38 साल वाले यहाँ पर कितने लोग बैठे हैं रोगी? 38 साल की उम्र वाले बता दीजिए, 38 साल की उम्र वाले। अरे अंकल तो आपको बहुत ज्यादा है, 65 से ऊपर होगा आप। हाँ, 38 साल, हाँ देख लीजिए, बहन कहती मैं 38 साल की हूँ। 38 साल तक क्या आप एक जगह बैठ के इंतजार कर सकते हैं? रह सकते हैं? नहीं कर सकते, नहीं रह पाएगा इंसान। 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, जाते 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 हमारा विश्वास क्या होने लगेगा? डगमगाने लगेगा कि हम इतने साल से आ रहे हैं पर हमको चंगाई नहीं मिल रही है। लेकिन बहुत बड़ी बात तो यह है कि एक ऐसा व्यक्ति जिसकी बहुत बड़ी विशेषता है, और उसका विशेषता यही है कि यह व्यक्ति 38 साल तक उसी कुंड के पास बैठा रहा, वह जगह छोड़कर कहीं और नहीं गया, हालेलुया। वो लाइन में लगा रहा, लाइन में लगा रहा, लगे लगे 38 साल हो गए, उसका नंबर नहीं आया। आगे क्या होता है? यीशु ने उसे पड़ा हुआ देखकर और यह जानकर कि वह बहुत दिनों से इस दशा में पड़ा है, उससे पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? हालेलुया। और 38 साल से व्यक्ति जो कुंड के पास बैठा था, प्रभु यीशु मसीह ने यह देखकर, किसको देखकर?
किसको देखा प्रभु ने? वहां तो बहुत लोग थे, बहुत लोग बैठे थे, लेकिन देखा किसको यीशु ने? वचन क्या कह रहा है? यीशु ने यह देख के कि 38 साल से रोगी बैठा पड़ा है, सबको नहीं देखा प्रभु ने। किसको देखा? 38 साल वाले को। कि इसलिए 38 साल में कभी भी यहाँ से जगह छोड़कर कहीं नहीं गया और यही पड़ा हुआ है, विश्वास कर रहा है। उसको कुंड में उतरने की जरूरत नहीं पड़ी। यीशु ने उसके विश्वास को देखकर वो खुद यीशु मसीह उसके पास आ गए। हालेलुया। उस रोगी को कुंड में जाने की जरूरत नहीं पड़ी, यीशु खुद उसके पास आ गए। अगर हम और आप इस व्यक्ति के जैसा बने जो 38 साल एक जगह बना रहा, मैं आपको गारंटी के साथ कहती हूँ, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, जीसस खुद आकर तुम्हारे पास करके चला जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह कहता है, अगर तुम मुझ पर विश्वास करोगे तो मेरी महिमा को देखोगे। विश्वास करने वाले में चिन्ह पाए जाएंगे। मेरा और आपका विश्वास कैसा है इस समय? जितने यहाँ बैठे हैं, आज इस वचन से अपने विश्वास को तोलें, अपने विश्वास को परखें, अपने विश्वास को नापें कि है कि नहीं मेरे अंदर विश्वास। विश्वास नहीं तो चंगाई नहीं, विश्वास नहीं तो छुटकारा नहीं, विश्वास नहीं तो उद्धार नहीं, विश्वास नहीं तो मुक्ति नहीं। क्योंकि बाइबल साफ कहता है कि जो मुझ पर विश्वास करेगा वही मेरी महिमा को देखेगा। वे पतितों के लिए जो मुझ पर विश्वास नहीं करते, उनके लिए कुछ भी नहीं हो सकता है। हालेलुया। और बाइबल कहता, प्रभु यीशु मसीह ने उसको देखकर कहा, क्या तू चंगा होना चाहता है? हालेलुया। यीशु ने क्या कहा? क्या? एक सवाल कर रहा है। क्या प्रभु को नहीं मालूम कि 38 साल से चंगैये के लिए बैठा हुआ है? उसको मालूम है ना प्रभु को। प्रभु को सब मालूम है, वो ऐसी कोई बात नहीं जो जानता नहीं है, लेकिन फिर भी क्वेश्चन कर रहे हैं, क्या तू चंगा होना चाहता है? क्या तू चंगा होना चाहता है? तू यहाँ पर बैठा है, क्यों बैठा है? कारण वहां बहुत है। कुंड के पास बैठा है, हो सकता है भीख मांगने बैठा हो सकता है चंगाई के लिए बैठा हो सकता है उसका पेट पालन के लिए बैठा हो। कारण बहुत है, लेकिन प्रभु जानता है कि चंगाई के लिए बैठा है, लेकिन क्वेश्चन कर रहा है। क्यों? क्योंकि ये मुझसे क्या चाहता है? चंगाई चाहता है, दान चाहता है, या रोटी चाहता है, या ये मुझसे जीवन चाहता है? प्रभु बिना पूछे नहीं देता है। आपसे पूछेगा आपको क्या चाहिए? आपको संसार की वस्तु चाहिए या आत्मिक वस्तु चाहिए? आपको परमेश्वर का खजाना चाहिए या संसार का खजाना चाहिए? आप जो मांगोगे खुदा आपको वही देगा, क्योंकि बाइबल साफ कहता है, मांगोगे तो तुम्हें दिया, तो मांगना है। तो यीशु क्या कह रहे हैं? क्या बोले यीशु ने? क्या बोला? क्या तू चंगा होना चाहता है? आगे यीशु ने उस बीमार ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं कि जब पानी हिलाया जाए तो मुझे कुंड में उतारे। हालेलुया। प्रभु के कलाम में लिखा हुआ, वचन में लिखा हुआ है, तब उस व्यक्ति ने बड़े ही हलिंगी के साथ, बड़ा ही टूटा सा मन लेकर के, बड़ा ही बिखरा सा हुआ, उसको पहली बार जीवन में एक ऐसा व्यक्ति मिला जो उससे पूछ रहा है, क्या तू चंगा होना चाहता है? 38 साल से वो उस कुंड के पास बैठा, कोई उसकी सुधी नहीं लिया, किसी ने उसका हाल चाल नहीं पूछा, किसी ने उसके बारे में कुछ बोला ही नहीं। लेकिन 38 साल के बाद, बहुत बड़ा इंतजार करने के बाद, एक ऐसा व्यक्ति जो उसे भी पूछ रहा है, क्या तू चंगा होना चाहता है? उसको यह बात सुन करके अपने अंदर कुछ फीलिंग हुआ कि मैं 38 साल से यहाँ बैठा हूँ और आकर मुझसे कोई क्वेश्चन कर रहा है, क्या तू चंगा होना चाहता है? तो उसने क्या कहा,
हे मेरे प्रभु, हे प्रभु, देख मेरे पास तो कोई नहीं है जो मुझे इस कुंड में उतारे। हालेलुया। हे प्रभु, मेरे पास कोई नहीं है जो मुझे पकड़कर कुंड में उतार दे। हे प्रभु, मैं 38 साल से यहाँ क्यों बैठा हूँ? चंगाई पाने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। मैं 38 साल से विश्वास किया हूँ, मैं 38 साल से भरोसा किया हूँ प्रभु, आज नहीं तो कल मैं जरूर चंगा हो जाऊंगा। हालेलुया। आगे। परंतु मेरे पहुँचते पहुँचते दूसरा मुझसे पहले उतर जाता। हे मेरे प्रभु, देख मैं उठ नहीं सकता, चल नहीं सकता, फिर नहीं सकता। मैं जब तक उठकर जाने की कोशिश करता हूँ, मेरे से पहले दूसरा जा करके उसमें चला जाता है। हालेलुया। बहुत दुखी मन से, बड़े दुखी भाव से उसने कहा, हे प्रभु, मैं कैसे जाऊं, मैं कैसे जाऊं मेरे प्रभु, मेरे पास ले जाने वाला कोई नहीं, मैं अकेला हूँ। और बाइबल कहता है, तू अपने आप को अकेला क्यों कहता है? क्योंकि तू अकेला नहीं, मैं तेरे साथ हूँ। हालेलुया। मत डर, मत घबरा, मैं तेरे इधर उधर मत ताक, मैं तेरा परमेश्वर हूँ। हालेलुया। जैसे मैं मूसा के साथ था, वैसे तुम्हारे भी साथ रहूंगा। आगे। यीशु ने उससे कहा, प्रभु यीशु ने उससे कहा, उठ उठ अपनी खाट उठा और अपनी खाट को भी उठा। हालेलुया। और चल और फिर। हालेलुया। 38 साल से रोगी एक खाट पर पड़ा था, एक जगह पड़ा था। वो व्यक्ति जो खुद नहीं उठकर चल पा रहा है, वो खुद नहीं हिल पा रहा है। यीशु ने कहा, प्रभु यीशु ने कहा, उठ जा और उठ करके अपनी खाट को भी उठा ले। हालेलुया। खुद भी उठा और अपनी खाट को भी तो उठा। हालेलुया। जो व्यक्ति खुद नहीं उठ सकता है, खुद नहीं उठ सकता है, यीशु मसीह क्या कह रहा है? तू खुद उठ और अपनी खाट को उठा ले और चल और फिर। हालेलुया, हालेलुया। जोरदार ताली बजाइए परमेश्वर की महिमा की है। उठी जा यीशु नाम बीच, उठी जा उठी जा उठी जा यीशु नाम बीच, उठी जा उठी जा उठी जा यीशु नाम बीच, उठी जा नाम बीच उठी। हालेलुया। प्रभु कहता उठ जा आज यीशु मसीह के नाम से उठ जा, क्योंकि तू बड़े साल से, बड़े दिनों से विश्वासी रहा। हालेलुया। वचन में लिखा है, अगर तुम धीरज के साथ, आशा के साथ प्रभु में प्रवेश करते हो, एक दिन तुम्हारी आशा पूरी होगी, तुम्हारे धीरज का अच्छा फल होगा। जो अंत तक धीरज धरेगा, स्वर्ग का राज वही देखेगा। हालेलुया। रास्ता बड़ा कठिन है, जिस रास्ते पर हम चल रहे हैं, ये रास्ता बहुत मुश्किल वाला है, बहुत कठिनाई वाला है। बड़े ही इसमें दर्द हैं, बड़े ही शौक हैं, बड़े ही आंसू हैं, बड़ी ही तपन है, बड़ी भूख है, बड़ी प्यास है। लेकिन अगर इस पे हम चलते रहें, गिर गिर करके, उठ उठ करके चलते रहें, गिरते पड़ते चलते रहें, एक दिन मंजिल करीब आ जाएगी। हालेलुया। 38 साल का रोगी 38 साल कमती नहीं होता है। कभी भूखा रहा, कभी प्यासा रहा, कभी धूप में रहा, कभी बारिश में रहा, कभी ठंड में रहा, बहुत दुख उठाया, लेकिन जगह को छोड़ा नहीं। आज हमें और आपको मेरे प्रियो
जहां खुदावन ने जगह दी है वहीं पर बने रहना है और बने रहना विश्वास के साथ। एक दिन प्रभु खुद आएगा और कहेगा बता मैं तेरे लिए क्या करूं, क्या मैं तेरे लिए क्या करूं। और उसी समय उसने कहा हे प्रभु मैं चंगा होना चाहता हूं। प्रभु ने कहा उठ अपनी खाट उठा और चलो। फिर आगे वह मनुष्य तुरंत चंगा हो गया। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का कलाम कहता है, वचन कहता है वह मनुष्य तुरंत चंगा हो गया। हालेलुया। जरा भी देर नहीं लगी, थोड़ा भी समय नहीं लगा। वह व्यक्ति प्रभु यीशु के मुंह से निकले हुए वचन के द्वारा तुरंत चंगा हो गया और उठ करके खड़ा हो गया। हालेलुया, हालेलुया। अब वो चौपड़िया मारने लगा, कूदने लगा, उछलने लगा। प्रभु कहता तू उठ गया है तो अपनी खाट को उठा के लेके जा। हालेलुया, यह जगह छोड़ दे अब से। हालेलुया, अब से तू रोगी नहीं, अब से तू गवाह हो गया है। हालेलुया, अब से तू बीमार नहीं, अब से बीमारों के लिए गवाह हो गया है। हालेलुया। अब जब तू खाट उठा कर लेकर जाएगा, जब जाएगा तो जो लोगों ने तुझे 38 साल से देखा एक जगह पर, वो लोग पूछेंगे अरे भाई तू कैसे चंगा हो गया। अरे मेरे भाई तुझे मैंने 38 साल तक देखा था वहां पर बैठे, तू कैसे ठीक हुआ, तुझे किसने ठीक किया, तू कैसे खाट उठा लिया। तब तू कहेगा कि मुझे यीशु प्रभु ने चंगा कर दिया है। तब तू गवाही देगा। हालेलुया। आज खुदा कहता है अगर तुम चंगे होना चाहते हो तो विश्वास करो, इस व्यक्ति के समान एक जगह पड़े रहो, प्रार्थना करो, विश्वास करो, वचन पढ़ो। एक दिन सही समय आएगा जब पवित्र आत्मा तुम्हारे ऊपर उतरेगा और तुम अपने रोगों से चंगे हो जाओगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। चंगाई रोज रोज नहीं मिलती, वो दिन वो समय कोई नहीं जानता। जब 2011 में जब जॉन हमारे पेट में था उस समय दुष्ट आत्मा मुझको बहुत परेशान किया। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई बीत गया, मैं इतना दुष्ट आत्मा से परेशान, इतना दुष्ट आत्मा से कि मेरे पति के रूप में ही मेरे साथ आकर के गलत करना चाहता था। कभी किसी औरत के रूप में आए, कभी किसी माँ बाप के रूप में, भाई बहन के रूप में आता था और मैं दिन भर दुष्ट आत्मा के बस में रहती थी। शैतान ने बहुत चाहा कि कैसे ये बच्चा खत्म हो जाए, खलास हो जाए, क्योंकि शैतान को मालूम है कि इस बच्चे के द्वारा ही परमेश्वर का काम होने वाला है। बहुत मैं परेशान रही और हमारे घर वाले जो थे वो क्या करते थे, जब काम पर ड्यूटी पे जाते तो उनका ध्यान मेरे पे लगा रहता था। मैं छोड़कर जा रहा हूँ तो कौन देखेगा। वहाँ पेड़े में हमारी फुफुआ सास की लड़की बहू थी, सब लोग रहते तो उनके बताकर जाते थोड़ा ध्यान देना इसका, तो दिन भर बेचारी हमारा ध्यान देती थी। कब दुष्ट आत्मा आ जाए, कब मैं खेलने लगती कोई पता नहीं। फिर फोन करते कंपनी से भाग कर आते थे, प्रेयर करते थे। पास्टर अमरीक, पास्टर राजू बहुत मेहनत की है हमारे लिए, बहुत मेहनत की है। 6 महीने तक मैं दुष्ट आत्मा से पड़ी रही और हर संडे जब चर्च जाना होता तो मैं जिद करके बैठ जाती थी, मैं चर्च नहीं जाना, और मैं जिद करके झगड़ा करती थी, मैं नहीं जाना। तो जो उनके पापा कहते तुझे मैं घिसरा कर लेके जाऊंगा, चाहे तू कपड़ा पहन या मत पहन, लेकिन तुझे जाना है। और जिद करके फिर मुझे चर्च जब ले जाते थे मैं जाकर चर्च में सो जाती थी। ऊपर जाकर, ऊपर जो रूम था उसमें जाकर सो जाती, चर्च में नहीं बैठती थी। चर्च में जाती शैतान का तो सो जाती चुप, बाकी कहीं वचन ना सुन ले। ऐसे करते 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 जब 5 महीना बीत गया और वहां पर 1 घंटा यूथ मीटिंग लगता था, जहाँ पर 1 घंटा हमारे पौन सर पढ़ाते थे। तो जैसे मीटिंग खत्म होती, मैं पहले ही मीटिंग खत्म होते ही फाटक के पास आकर खड़ी हो जाती थी। गाजीगुल्ला फाटक के पास आ जाती थी, बाहर ही फाटक था, खड़ी हो जाती तो इंतजार करती थी कि घर चलना है, क्योंकि शैतान सुनने नहीं देता था वचन, बाइबल पढ़ने नहीं देता था, चर्च में बैठने नहीं देता था। जब मैं चली आती तो भाई मेरा पति भी पीछे पीछे चला आता था, फिर घर लेकर आ जाता था। फिर घर आने के बाद शाम तक फिर खेलने लगती थी। आखिरी में 6 महीने तक जो उनके पापा ने बहुत मेहनत किया, तो किसी ने कहा कि तुम इसके लिए उपवास रख के प्रार्थना करो, क्योंकि वचन में लिखा है ये जो दुष्ट जातियां बिना उपवास प्रार्थना के
नहीं जाती हैं। तो ये शुक्रवार का उपवास रख के प्रार्थना करने लगे। फिर किसी ने कहा तुम इसको लेकर के कहीं ना कहीं जो मीटिंग होती है उसमें लेके जाया करो। तो बुधवार मीटिंग, मंगलवार मीटिंग, जहाँ भी मीटिंग लगती है मैं कंटिन्यू संगति करती थी, कंटिन्यू मुझे लाकर छोड़। सबसे ज्यादा मैं धन्यवाद करूंगी एक बहन जो सुल्तानपुर जिला की है, भाई मिश्रा की वाइफ ज्ञानमती सिस्टर। उसने मुझे लेकर बहुत मेहनत किया, क्योंकि जब मैं पंजाब यहाँ से गई थी तो मेरा अपना वहाँ कोई नहीं था। लेकिन वो बहन बहुत अच्छी थी, वो मेरे घर आती थी, मुझे अपने साथ लेकर चली जाती थी। उनके पापा बोले भाभी रीना का ध्यान दो, आप लेके जाया करो अपने घर, दुआ प्रार्थना आप किया करो उसके लिए। तो सिस्टर ज्ञानमती मुझे अपने घर लेकर चली जाती थी और अपने घर में बैठ कर दुआ करती थी, साथ में बैठ के प्रार्थना करती थी। शनिवार उसके घर मीटिंग कर, ऐसे अब शनिवार, बुधवार और मंगलवार कंटिन्यू मीटिंग भी करती थी, प्रेयर भी करती थी। जब मीटिंग में ना सो जाती थी, वहाँ खेलने लगती थी, सो जाए, मुझे पता ही नहीं मैं कहाँ हूँ, कपड़े नहीं पता मुझे कहाँ मेरा कपड़ा है। करते करते जब 5 महीना बीत गया, एक दिन अचानक क्या हुआ, चर्च खत्म हुआ और रोज की तरह मुझे तो आदत पड़ी थी जैसे मीटिंग खत्म होना वैसे भाग जाना बाहर। जैसे मीटिंग खत्म हुई और मैं जाकर फाटक के पास खड़ी हो गई तो पवन सर उस समय बैठे थे, यूथ मीटिंग चल रहा था। तो जब बैठे थे तो उन्होंने जो उनके पापा को बुलाया, कहते भाई तू इधर बैठ। कहते नहीं रीना चली गई। कहते जाने दो उसको, तू बैठ इधर मीटिंग में बैठ, वो अभी अपने आप लौट कर आएगी, उसके लिए प्रेयर करेंगे, अभी वो आएगी भाग कर। कहते नहीं कहीं फाटक के पास गई ट्रेन के नीचे ना चली जाए, क्योंकि कहीं भी चली जाएगी। कहते हैं वो प्रभु को विश्वास है कि नहीं है तुझे, विश्वास है तुझे? कहते हाँ विश्वास है। कहते तू बैठ, हम लोग प्रेयर करेंगे, अभी लौट कर आएगी। सचमुच में जो उनके पापा को बिठा लिया उन्होंने, यूथ मीटिंग में बिठा और वहां पर प्रार्थना चालू हो गई, मेरे नाम से लोग प्रार्थना कर रहे हैं। फाटक पे खड़े 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 जब धूप लगी, इंतजार करते, घड़ी देखते कितना हो गया, अभी नहीं आए। अभी खूब गुस्सा लगी कि आज आ नहीं रहे हैं, आज चलेंगे घर पे तब बताएंगे। शैतान अंदर बैठा था, फिर इधर पैर करती, शैतान कहता मत जा, घर भाग जा। फिर कोई कहता नहीं लौट जा। वहीं पर मैं सोचते 5 मई का दिन था, 5 तारीख मई का महीना था। मैं खड़ी थी, वहीं खड़े पाँव, शैतान कहता चली जा घर चली जा, वो ऐसे करेगा। प्रभु कहता नहीं लौट जा तो लौट जा, जहां से आई जा लौट। वहीं पर मुझे 2 आवाज आने लगी पेड़ के नीचे। सोचते फिर मैं लौट गई, क्योंकि दुआ हो रही थी पीछे से। हालेलुया। प्रार्थना में जितनी ताकत है उतनी ताकत शैतान में नहीं है। जब मैं लौट कर धीरे धीरे सीढ़ी पर चढ़ती थी, डरते देख लो कहाँ है वो, बस खाली दिखाई दे तो मैं गुस्से में रिवा कर चली जाऊं। धीरे धीरे पाँव सीढ़ी पर रखती और जाती और देखती रहती इधर, क्योंकि तब चर्च छोटा था। जब गई तो इधर पीछे ऐसे खड़ी थी सीढ़ी के पास और देख रही हूँ ऐसे। शैतान अंदर कहता मत जा, वहां मत बैठना। तब तक पवन सर ने गुस्से में कहा चलो इधर आओ और इधर बैठो। डांट के बोला उसी टाइम मैं जाके डर के मारे जाके चुप मार के मीटिंग में बैठ गई। हालेलुया। ये मैं अपनी बात कर रही, तब मैं विश्वासी थी 2006 की विश्वासी और 11 की घटना है। जब गई चर्च में बैठ गई, अब एकदम दिल धक कर रहे हैं, क्या होगा यहाँ पर, क्या होगा। तो सर कहते हैं चलो गीत गाओ, एक गीत गाओ। मैं गीत गाओ, सबका मुंह ताकती थी, इधर ताक कर। ठीक है। तो पहली बार गीत गाया था, मिलता है सच्चा सुख केवल है यीशु तुम्हारे चरणों में। फर्स्ट मैंने वहां पर जलंधर के अंदर उस चर्च के अंदर मैंने फर्स्ट गीत गाया। और जैसे ही गीत गाया तो सर कहते हैं गीत तो बहुत अच्छा गा लेती है, फिर शैतान को क्यों नहीं भगाती है ये। जो कि बाबा कहता है बपतिस्मा भी ली है। अच्छा, तो शैतान इसके पास कैसे आ गया? फिर कहते अर्पण करो, प्रेयर करेंगे। उस दिन हैंड प्रेयर हो रहा था यूथ मीटिंग में, और जैसे ही उन्होंने आंख बंद करवाया और घुटने पे बोला घुटने पर हो जाओ, और ऐसे ही मैंने हाथ उठाया और जैसे ही पवन सर ने धन्यवाद करना शुरू किया, तब मैंने क्या देखा कि एक बहुत बड़ा आग का गोला, एक बहुत बड़ा धधकता हुआ आग का गोला ऊपर से मेरे ऊपर उतरा और मेरे बॉडी पर आकर रुक गया, और मेरे अंदर से काला सा कुछ आत्मा की तरह निकल कर भाग गया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और उस वक्त मेरा शरीर बिल्कुल मोम की तरह हल्का हो गया, और मुझे पूरी नजर से मैं देख रही हूँ कि आग का गोला मेरे ऊपर ठहरा, और काला सा जो भागता हुआ जैसे एक धुआं सा उठा, मेरे बॉडी से निकलकर बाहर चला गया। उसी वक्त मानो मेरी आंख खुल गई। जब आंख खुल गई तो मैं सब कुछ देखने लगी, मैं कहाँ बैठी हूँ, मैं आराधना कर रही हूँ, मैं कहाँ बैठी हूँ। उसी समय मेरा बदन हल्का हो गया, और 5
मई को 2011 में मैंने दुष्ट आत्मा से छुटकारा पा लिया। हालेलुया। 5 मई 2011 से आज तक वो दुष्ट आत्मा कभी मेरे पास नहीं आई। हालेलुया। क्योंकि दुष्ट आत्मा जल्दी साथ नहीं छोड़ती है। वो काम करेगी, काम करेगी, काम करेगी, लेकिन जहां वो हमको जाने के लिए मना करती है दुष्ट आत्मा, वो जगह है परमेश्वर का भवन, वो जगह है परमेश्वर का घर, वचन है परमेश्वर का। दुष्ट आत्मा का ये वचन मत पढ़। आप पूरी रात मोबाइल चलाएं, आपको नींद नहीं आएगी, लेकिन वचन जैसे ही खोलोगे मन में आएगा थोड़ा सो ले, आंख झपकेगी, आलस आएगा और आप बाइबल बंद करके रख दोगे। जैसे ही आप गीत गाने का मन में आएगा, मन में शैतान कहेगा अरे क्या गीत गा रही है, कोई सुन लेगा तो क्या कहेगा, चुप मार के सो जा। आप बुराई करे, दिन भर निंदा करे, आपको शैतान नहीं सुलाएगा, ना नींद देगा, ना ध्यान देगा, लेकिन जैसे ही वचन खोलोगे शैतान सुलाएगा। इसलिए मेरे प्रियो, छुटकारा रोज रोज नहीं मिलता है, एक दिन मिलता है, लेकिन आपको लाइन में खड़े रहना है, लाइन से हटना नहीं है। ये लाइन में खड़े रहो और इंतजार करो। जैसे 38 साल के बाद उस रोगी को प्रभु ने चंगा किया, एक दिन मेरा भी समय आएगा, मुझे भी यीशु मसीह चंगा कर करेगा चंगा। किसको विश्वास है? विश्वास है? हमारे भाई साहब डिम्पल के पापा, उनको सर में कितने दिन से दिक्कत थी, थोड़ी सी अपनी गवाही बताएंगे। प्रभु में आने के बावजूद भी इनके सर में दिक्कत थी। 3 साल हमारे भाई साहब हैं, इनको 3 साल से क्या दिक्कत थी आपको? हर समय इनके माथे में दर्द रहता था और 3 साल तक दर्द था। आप कैसे चंगाई पाए? जब यहाँ पर नाइट जब लाइव हम लोग होते थे, प्रार्थना करते थे, आज सुबह प्रार्थना करते थे, तो भाई साहब वो मीटिंग में आकर पीछे बैठ जाते थे। जब मैं लाइव होकर के यूट्यूब पर प्रचार करती थी, ये पीछे जमीन पर आकर बैठकर प्रेयर करते थे। हालांकि उस समय मैं लाइव में हर किसी के लिए प्रेयर करती थी, मैं स्पेशल इनके लिए नहीं करती थी, लेकिन ये अपना समय निकाल कर बैठते थे। और एक दिन प्रभु ने इनको समय आया कि इस सर दर्द की बीमारी से चंगा कर दिया। हालेलुया। चर्च बराबर जाते थे, प्रार्थना बराबर करते थे, लेकिन चंगाई का स्थान कोई निर्धारित नहीं किया गया है, वो कब और कहाँ और कैसे चंगाई मिल जाए। हालेलुया। ये जीत दवाई है। उसी तरीके से चर्च में बराबर जाती थी, बुधवार, शनिवार, मंगलवार, लेकिन चंगाई मुझे यूथ मीटिंग में मिली। चंगाई का समय यूथ मीटिंग में था। इसलिए मेरे प्रियो घबराओ मत, प्रभु को ढूंढो। वचन में लिखा है जब तक यहोवा परमेश्वर मिल सकता है तब तक उसकी तलाश में रहो, क्योंकि एक समय ऐसा आएगा कि ढूंढने पर भी ईश्वर तुम्हें मिलेगा नहीं। तो मेरे प्रियो, इस वचन के द्वारा आप विश्वासी बने, विश्वास को बढ़ाएं, संगति को बढ़ाएं, प्रार्थना को अपनी बढ़ा दें। अगर आप 10 मिनट प्रेयर कर रहे हैं तो 20 मिनट करें, 20 कर रहे हैं तो 40 करें, घंटा भर कर रहे हैं तो 2 घंटा करें। बाइबल को 1 पन्ना पढ़ते तो 2 पन्ना पढ़ना शुरू कर दें। आप प्रार्थना, वचन, उपवास को बढ़ाएं, आप फास्टिंग को बढ़ाएं। मैं आप लोग कहना चाहती हूँ, आप महीने में फास्टिंग रखें, हफ्ते में फास्टिंग रखें, शुक्रवार को फास्टिंग रखें, कलीसिया के लिए प्रेयर करें, अपने लिए प्रेयर करें, अपने परमेश्वर के सेवकों के लिए प्रेयर करें, बीमारों के लिए प्रेयर करें। फिर देखिए कलीसिया कैसे जागरूक होती है कि नहीं। हालेलुया। सचमुच में फास्टिंग का बहुत बड़ा प्रभाव होता है, और हमने भी जब से फास्टिंग करना शुरू किया, शुक्रवार से स्टार्ट किया, पवित्र आत्मा ने बहुत मदद किया। हालेलुया। तो आप लोगों से निवेदन विनती है, 38 साल अगर कुंड के पास बैठा हुआ व्यक्ति चंगा हो सकता है, तो अगर आप और हम भी विश्वास करके प्रभु के भवन में आए हैं अपना समय निकाल करके, तो साथ ही साथ जो प्रभु ने हमें दवाएं दी है, आज्ञाएं दी, उस पर चलना और खाना और विश्वास करना, चंगाई मिलेगी। हालेलुया। आइए आंखें बंद करेंगे, प्रार्थना करेंगे। अपने पड़ोसी से कहें, क्या तू चंगा होना चाहता है? अपने पड़ोसी से कहें, क्या तू चंगा होना चाहता है? क्या तू चंगा होनी चाहती है? क्या तू चंगा होना चाहती है? कहें, आज कहें, आपके मुंह का अंगीकार है ये, आप अपने मुंह से अंगीकार करें। यीशु मसीह ने कहा तू आज ही चंगा होगा। क्या तू चंगा होना चाहती है? क्या तू चंगा होना चाहता है? तो प्रभु यीशु ने क्या कहा?
उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर। आज अपनी पड़ोसी से कहे, यीशु के नाम से तू चंगी हो, यीशु के नाम से तू चंगा हो जा। आप भी प्रेयर करेंगे अपने पड़ोसी के लिए, यीशु के नाम से तू चंगी हो, यीशु के नाम से तू चंगा हो। बहन से बात करेंगे, बहन को बाद इसके पति इस समय अस्पताल में है, इनके पति के लिए भी साथ में प्रेयर करेंगे, साथ में, ठीक है। बोले उसको, तेरा पति चंगा हो जाए, तेरा बच्चा चंगा हो जाए, तेरा बिजनेस चंगा हो जाए, तेरे बाल बच्चे चंगे हो जाए, तू चंगी हो जा। आप बोल सकते हैं, आप परेशानियों को डाल सकते हैं, क्योंकि आपका पड़ोसी आपकी दुआ से ठीक होने वाला है, आपके निकले हुए सबर से चंगा होने वाला है, तेरा जीवन बदल जाए। तुम आशीषित हो। क्यों गुंगे हो गए आप लोग? जब आशीष देने की बात है आप चुप हो जाते हैं। आप आशीर्वाद दूसरों को दोगे तो वो आशीष तुम्हें लग जाएगा, ठीक है। तुम भी कहो, ए बहन आप उधर जाओ, आप उसकी बैंक पर जाओ, सिस्टर आप उनसे, ये कहाँ ध्यान कर, उधर जाइए, आप बात करिए उनसे, भाई आपको क्या दिक्कत है। फिर उसके लिए आप घोषणा करेंगे, ठीक है। बहन आपको क्या दिक्कत पूछ लीजिए, बहन आपको क्या दिक्कत है, तो जो परेशानी सामने वाले को है उसको आप कहेंगे यीशु के नाम से दूर हो जा, ठीक है। देखिए अगले संडे कैसी गवाही आती है, अद्भुत गवाही। अपने पड़ोसी से पूछ लो, अपने पड़ोसी से पूछो तुम्हें किस चीज की जरूरत है, ठीक है। हालेलुया, ठीक है, ओके, ठीक है। यीशु के नाम से तू चंगी हो, यीशु के नाम से तेरा पति चंगा हो, यीशु के नाम से तेरा नशा छूट जाए, यीशु के नाम से तेरे पति का जीवन बदल जाए, यीशु के नाम से तेरे बाल बच्चे सही हो जाए, यीशु के नाम से पाप खत्म हो जा, यीशु के नाम से तेरी दर्द चली जाए, यीशु के नाम से पथरी चली जाए, यीशु के नाम से कैंसर चला जाए, यीशु के नाम से टीबी खत्म हो जाए, यीशु के नाम से किडनी की बीमारी खत्म हो जाए, यीशु के नाम से हार्ट खत्म हो जाए, यीशु के नाम से तेरी टेंशन खत्म हो जाए, यीशु के नाम से सारे रोग खत्म हो जाए, यीशु के नाम से कर्ज खत्म हो जाए, यीशु के नाम से तेरा उद्धार हो जाए, तेरे घर में मुक्ति आए, तेरे घर में शांति आए, तू आशीषित हो जा, तू ब्लेसिंग पाए, तू शांति पाए, तू चंगा होकर जाए। आमीन। देखिए आपकी प्रार्थना का जवाब अगले एतवार को आएगा और आप गवाही के साथ आने वाले हैं। आइए आंखें बंद करेंगे, प्रार्थना करेंगे। जिंदा मेहरबान परमेश्वर प्रभु यीशु राजा, आपका धन्यवाद करते, पवित्र आत्मा आपका शुक्र, आपकी तारीफ करते, महान दयालु सामर्थी परमेश्वर पिता, जिंदा खुदा, महिमा के लायक परमेश्वर पिता, हे खुदा तूने हमें अधिकार दिया, जाओ तुम बीमारों पर हाथ रखो, बीमार चंगे हो जाएंगे, तुम दुष्ट आत्माओं को निकालो, सांप और बिच्छू को कुचल डालो। मैं तुम्हें हथियार देता हूँ हे परमेश्वर, तूने हमें अधिकार दिया प्रभु जी, और अधिकार के द्वारा मैं प्रार्थना करती पिता, तूने हम सबको अधिकार दिया प्रभु, जो आज प्रार्थना की गई पिता, हर कोई चंगाई पाए, शिफा पाए, उद्धार पाए, छुटकारा पाए पिता। आज का वचन सबके जीवन में काम करे पिता, कोई खाली ना जाए परमेश्वर पिता। मैं आपका धन्यवाद करती, शुक्र तारीफ करती, यीशु के नाम से आमीन। सबको चैन सीखी।